आइए जानते हैं स्वास्तिक के बारे में सब कुछ कि कैसे बनाएं, किस चीज से बनाएं और कहां पर बनाएं। ये एक वीडियो यदि आपने देख लिया ना तो आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। स्वास्तिक अत्यंत शुभ कारक चिन्ह है, मांगलिक चिन्ह है। स्वास्तिक का चिन्ह भगवान राम जी और श्री कृष्ण के चरणों में भी था। स्वास्तिक नेगेटिव एनर्जी को दूर तो करता ही है, बाकी यदि साइंटिफिक ढंग से देखें तो कई वॉइस एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न भी करता है। इसलिए घरों के बाहर प्राचीन काल से स्वास्तिक बनाने की परिपाटी परंपरा चली आ रही है। तो आइए देख लेते हैं फटाफट कि स्वास्तिक बनाया कैसे जाता है, उसके बाद हम लोग आगे सुनते हैं। स्वास्तिक बनाने के हमने कई प्रमाण देखे होंगे, सुने होंगे इंटरनेट पर, लेकिन आज मैं भी कुछ अपने तरफ से लेकर आया हूँ जो कि शास्त्रीय होगा और वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध ब्राह्मणों के द्वारा सम्मत होगा। देखिए, स्वास्तिक की महिमा तो हमारे सदग्रंथों में भरपूर भरी पड़ी है और इसको यदि साइंटिफिक ढंग से देखा जाए तो इसके अंदर कई हजार वॉइस एनर्जी उत्पन्न होती है, यानी पॉजिटिव एनर्जी को यह रिलीज करता है। लेकिन स्वास्तिक कैसे बनाया जाए इसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में नहीं मिलता है। अभी तक मैंने जितने पढ़े हैं उसमें नहीं मिलता है। फिर भी जो ज्ञान वृद्ध ब्राह्मण हैं, वयोवृद्ध संत हैं, उन लोगों के द्वारा जो बताया गया है मैं उस ढंग से आपको बताऊंगा। इसे देखिएगा आप लोग। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कई लोग बताते हैं ना कि ये 4 रेखाएं पुरुषार्थ हैं और 4 मुक्तियां हैं और 4 फलाने फलाने हैं, तो वो सब ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो स्टैंडर्ड मानते हैं, जो स्वास्तिक बनाने के टाइम पे जो मंत्र का भी जो प्रमाण होता है वह वेदों में ये प्रार्थना है कि स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, ये पूरी प्रार्थना है। तो स्वस्ति वाचन का प्रथम मंत्र है ये। उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो 4 देवों को ये प्रार्थना है। सबसे पहले हैं इंद्र देव, दूसरे हैं सूर्य देव, तीसरे हैं गरुड़ देव और चौथे हैं बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु माने जाते हैं। तो उनको ये स्वास्तिक अधिकतम रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, ये ब्रह्म स्थान हम बनाएंगे। स्वास्तिक बनाते कैसे हैं, इसी को आधार लेकर हम बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले ये ब्रह्म स्थान बनाएंगे हम, यानी बीच में एक बिंदी लगाएंगे। ये हो गया। अब इस ब्रह्म स्थान के चारों ओर चारों देवों को हम लोग स्थापित करेंगे। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कि आप लोग जब भी स्वास्तिक बनाए ना तो आपको हमेशा क्लॉकवाइज जाना है और कभी भी ऊपर से नीचे की ओर नहीं आना है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है ना, क्योंकि हमको अग्रसर होना है, आगे बढ़ना है। ये समझ में आ गया। कई लोग उल्टा बनाते हैं, जैसे इधर लाइन खींच दिया ना तो इधर खींचते हैं, नहीं, पूरा आपको व्यवस्थित क्लॉकवाइज ही करना है सब कुछ। देखिएगा, ये हमने ब्रह्म स्थान बना दिया। अब यहाँ पर हम लोग 4 देवताओं को स्थापित करेंगे, अथवा तो 4 बिंदी आप ऐसे बना लेना। ये प्रमाण सम हो, इस बात का आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। मेरे आगे कैमरा लगा है ना तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो आप लोग इसे देख लेना। आप लोग जब बनाइएगा ना तो सीधा बनना चाहिए। ये हमने 4 बिंदियां बना दी। अब मान लीजिए कि गलत हो गया तो ऐसे एक रुमाल रखिएगा, आप इससे पूछ भी सकते हैं। इस प्रकार से आप सम प्रमाण में ये चारों बिंदी लगा देना, ठीक है। अब उसके बाद फिर से हमको याद रखना कि क्लॉकवाइज ही करना है। फिर से हम लोग 4 बिंदी लगाएंगे, ये भी सम होना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग देख लेना। अब उसके बाद देखिए कि हमको कभी भी नीचे से ऊपर की ओर जाना होता है, ऊपर से नीचे नहीं आना है हमको, है ना। तो हम लोग नीचे से ऊपर कैसे जाएंगे, आखिरी वाली बिंदी से यहाँ से ये मिलाएंगे और यहाँ से ये मिलाएंगे। समझ गए आप लोग। अब मान लीजिए कि ये लाइन सही नहीं बनी तो आप ऐसे मत खींच देना, ऐसे मत खींचना, वापस लाइन सही बनाना है तो उसको ऐसे ही रिपीट कर देना, इसको सही करने के लिए। समझ गए। अब ये वाली लाइन भी ऊपर जाएगी, इसको यहां मिला देंगे, इसको यहां मिला देंगे। अब एक बात और ध्यान रखना है कि ये लाइन और ये लाइन
बिल्कुल सेम होनी चाहिए, सभी लाइन सेम होनी चाहिए, ठीक है। प्रमाण गलत नहीं होना चाहिए। मेरे आगे मैंने मोबाइल लगा रखा है तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को कम दिख रहा है, तो इस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, आपका प्रमाण सही होना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए हमको ऊपर जाना है ना, तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे, इस वाले बिंदु से इस पर मिलाएंगे, फिर इस पर मिलाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग इसको यहाँ से मिला देंगे। ये देखिए सभी लाइनें सेम होनी चाहिए आपकी। फिर इसको यहां मिला देंगे ऊपर, सभी लाइनें सेम हैं। अब क्या करना है कि इसके अंदर बिंदी लगानी है 4, ये भी क्लॉकवाइज होगा। 4 बिंदी लगने के बाद अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये केवल स्वास्तिक इतना ही काम नहीं करेगा, इसके अंदर से ऊर्जा का प्रवाह भी चाहिए, यानी एनर्जी रिलीज करने के लिए पॉइंट्स चाहिए। तो इसके लिए हम लोग ये वाला पॉइंट बनाते हैं, इसको ऐसे खींच दीजिएगा और ये नुकीला होना चाहिए। जो विद्वत जन बताते हैं ये नुकीला होना चाहिए आपका। यदि खराब हो जाए तो इसे आप पोंछ दीजिएगा और इसे हो सके तो नुकीला बनाइएगा। इससे एनर्जी रिलीज होता है, इससे एनर्जी का प्रवाह निकलता है, ठीक है। ये नुकीला होना चाहिए, आप इसे बना सकते हैं। यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो ऐसे कपड़ा रखिएगा, कपड़े से इसे नुकीला बना दीजिएगा। ये हो गया स्वास्तिक बनाने का सही तरीका। अब लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 मुक्तियां हैं, सालोक्य सामीप्य आदि। फिर उसके बाद भगवान विष्णु जी के 4 हाथ हैं, ठीक है। 4 को प्रमाण लेके हमारे धर्म ग्रंथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप लोग इससे जोड़ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। लेकिन ये ना गणेश जी का प्रतीक अधिक माना गया है, शुभ है ना, इसीलिए गणेश जी का प्रतीक माना गया है। अब जब भी हम लोग स्वास्तिक बना लेना तो उसके आगे गणेश जी के परिवार को भी स्थापित किया जाता है, जिसको हम लोग रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ मानते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर स्वास्तिक से हमको 2 बड़ी लाइनें रखनी है, देख लीजिए ऐसे और ये ऐसे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूर्ण स्वास्तिक। हमने अभी स्वास्तिक बनाने की विधि देख ली। अब देखिए इसको किस चीज से बनाना चाहिए। तो सबसे पहला है कुमकुम। कुमकुम में गंगा जल, गौमूत्र और इत्र आदि मिलाकर हम लोग स्वास्तिक बना सकते हैं। कुमकुम का स्वास्तिक प्रायः पूजा घर में उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई कलश रखा हो ना, तो उसके ऊपर आप कुमकुम से स्वास्तिक बना सकते हैं। संत महात्मा जन बताते हैं कि एक सूती कपड़ा लीजिए, उसके ऊपर आप स्वास्तिक बना दीजिए और उसको नीचे बिछा दीजिए, उसके ऊपर एक और आसन बिछा दीजिए। फिर उसके ऊपर बैठकर यदि आप ध्यान भजन करते हैं ना, तो आपकी ध्यान भजन में और ऊर्जा उत्पन्न होगी और सात्विकता बढ़ेगी। आप इसका अनुभव भी कर सकते हैं। कुमकुम द्वारा अनाज के भंडार पर भी हम लोग स्वास्तिक बना सकते हैं। मुख्य दरवाजे के ऊपर की ओर हम लोग स्वास्तिक कुमकुम के द्वारा बना सकते हैं। कुमकुम का स्वास्तिक हम अपने उपकरणों यानी मशीन पर भी बना सकते हैं, जैसे कि कोई कल कारखाना हो, गाड़ी हो अथवा तो कंप्यूटर हो, कुछ भी जो उपकरण है जो हमारे यूज में आते हैं उसके ऊपर भी आप कुमकुम के द्वारा स्वास्तिक बना सकते हैं। इससे बुरी नजर से तो बचाव होता ही है, साथ में शुभता भी आती है, फलित होता है। दूसरा है चंदन, अष्टगंध मिला हुआ चंदन, इससे भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं। मान लीजिए किसी देवी देवता को यदि आपको स्नान करवाना हो ना, किसी प्लेट के अंदर रख कर, किसी बर्तन के अंदर रख के, तो उस बर्तन के अंदर आप अष्टगंध से स्वास्तिक बना लें और उसके ऊपर रखकर भगवान को स्नान अभिषेक आदि आप लोग कर सकते हैं। हम लोग कभी कभी दीपक की स्थापना करते हैं, अखंड दिया की स्थापना करते हैं ना, तो जिस प्लेट में हम लोग चावल रखते हैं आसन देने के लिए, तो उस प्लेट में भी आप चंदन से स्वास्तिक बना सकते हैं। तीसरा है हल्दी और चावल के आटे को मिक्स करके। देखिए हल्दी यदि हम लोग पैकेट वाला लेते हैं ना, तो उतना लाभकारी नहीं होगा। उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर शुद्ध चीज उपयोग करिएगा। हल्दी की गांठ लीजिएगा, उसको कुटवा पिसवा कर उसको आप बनाकर रख लीजिएगा, उससे आप स्वास्तिक बनाइएगा तो अधिक फायदा करेगा। तो हल्दी और चावल के आटे को मिक्स करके उसके अंदर गंगा जल मिला देना, गौमूत्र मिला देना, इत्र मिला देना। यदि गंगा जल नहीं है
तो केवल गौमूत्र भी आपका चल जाएगा, गौमूत्र नहीं है तो केवल गंगा जल भी चल जाएगा। ठीक है। अब यदि ये दोनों नहीं है तो आप शुद्ध जल मिलाकर स्वास्तिक बना लेना। मैं तो कहूँगा कि गंगा जल कम से कम होना ही चाहिए। देखिए ये जो हल्दी और चावल का जो मिश्रण है ना, इससे आपको दहलीज पर स्वास्तिक बनाना है, दहलीज के बाहर। ठीक है, दोनों तरफ आपको बनाना होता है स्वास्तिक, और दीपक भी जलाना होता है। यदि आप रोज कर सके ना, शाम के समय, सुबह के समय, जब भी एक टाइम आप कर लेना, शाम के समय करिए तो और अच्छा है। ये लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट करता है, धन संपदा को घर में खींच कर ले आता है, पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न करता है दहलीज पर, और नेगेटिव एनर्जी को भीतर आने से रोकता है। यह ऐसा स्वास्तिक का प्रयोग है। यदि कोई छोटा बच्चा हो ना और जल्दी जल्दी उसको नज़र लग जाती हो, तो जहाँ पर सुलाते हो वहाँ पर आप स्वास्तिक का फोटो भी लगा सकते हैं, अथवा तो स्वास्तिक हाथ से बना के और उसको थोड़ा सुखा दीजिएगा और वो भी लगा सकते हैं आप। इससे बच्चे को बुरी नज़र नहीं लगती। मान लीजिए किसी को बुरे बुरे सपने आते हैं तो आप स्वास्तिक बना लेना और उसको तकिए के नीचे रख देना और फिर सोना, तो वो भी आपको बुरी नज़र से बचाएगा। स्वास्तिक बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है आजकल के दैनिक जीवन में। बस इतना जान लीजिए कि आप इसका भरपूर लाभ उठाइए। स्वास्तिक तो मैं कहूँगा आपके घरों में जो दीवार है, दीवार पर भी आपको स्वास्तिक लगाना चाहिए, क्योंकि ये जहाँ भी दृष्टि पड़ती है ना तो हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। जो भी उसको देखता है ना, उसकी सात्विक तरंगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि सात्विक तरंगे ऑलवेज निकलती रहती हैं स्वास्तिक के माध्यम से। ठीक है, तो बनाने की विधि भी जान गए, इसका उपयोग भी जान गए, औरों को भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग लाभ ले सकें। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। हरे कृष्ण।